जी भैया। बड़ा ही सुंदर स्थान है। निसंदेह भ्राता जी, विधाता ने यहाँ पे भी अपूर्व रचना रचाई है। जैसे कि यहाँ पे जीव जंतु कितने सुंदर सुंदर विचर रहे हैं भैया लक्ष्मण, किंतु ये पशु पक्षी इस मनोहर स्थान को क्यों छोड़ने लगे? इन पर ऐसी क्या आपत्ति आई जो ईश्वर को छोड़कर जा रहे हैं? जरा जाकर तो देखो। ठीक है भैया, मैं देखता हूँ। भैया वह देखिए भैया, कुछ दूरी पर बड़ी धुंध छा रही है। और भैया वह देखिए, कुछ दूरी पे सूर्यवंशी पताका लहरा रही है। ऐसा होता है कि भरत सेना लेके इसी ओर आ रहा है। तो आने दो भाई, अब छोटे समय उनसे भेंट ना हो पाई थी, एक बार उनको भी देख लेंगे। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। उसे अवश्य ही बैरूपी रोग सता रहा है, तभी तो इतनी विशाल सेना लेके इसी ओर आ रहा है। हे भाई आज्ञा दो मुझको, भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पे चल रहा ये कैसे होने दूंगा मैं। पहले ही हृदय चल रहा मंडली माटी करती कैसे, क्या दुखे राज छूटनेगा पीछे कोई रजपूतों से। हे भैया जी, इसमें भी वे संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहज समझ बनवे हमको घेरने पकड़ने आता है। हे भैया जी, वह नहीं जानता है गैर कि जीवन है निर्धन। यदि घर में एक बड़ा है तो एक बड़ा है वैसे भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। तालियां 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 तालियां। हे भैया जी, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई चंद्रों की पृथ्वी पर उसे उठा दूंगा। हे भाई लक्ष्मण, शांत हो जाओ। भरत कदापि ऐसा नहीं कर सकता। पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है, पर उस जैसा सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। अच्छा माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, पर उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम इकले एक धनुष तुम पर, हे लक्ष्मण, तुम इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो? इतने बड़े दल वाले राजा से कैसे युद्ध में लड़ सकते हो? भैया जी, तक निर्मलता आस्तीन का साथ आज जो कभी भी जाओ क्या बोलता, उससे कुछ देर नहीं तगड़ा उसके बुरे विचारों से इस वाले बात तोड़ दी तक खोग नहीं इन कारों से। हे भैया जी, इसलिए हाथ में तनवा है, इस तनिया पे बाढ़ चल रहा शत्रु समझ चौरण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। या तो आज हे भैया जी, सेवक का तो धर्म यही नितत्पर होना सेवा में। स्वामी पे कष्ट आए तो न्यौछावर होना सेवा में। चक्कर दिया। हे भाई लक्ष्मण, शांत हो जाओ, पहले समस्या का समाधान तो हो जाने दो। हे भैया जी, क्यों नहीं लड़ सकता? लड़ सकता हूं भैया जी। जब तलक भरत का धर्म बन, तब तक हम उसे दबा ना सकते थे। मैं तो क्या 100 लक्ष्मण भी उसे रण में हराना सकते थे, पर आज अधर्मी है यही, दल भी उसका धर्म का है। इसलिए धर्म का एक बाण उन सबका वध कर सकता है। हे भाई, बस समाधान हो गया ना? दिल मचल रहा, अपमानित छत्री का नहीं भीतर उतर रहा। या तो आ जाएगी है बात
नाथ रक्षा, हे स्वामी रक्षा। उठो भाई भरत, दुखी क्यों इस तरह होते हो, जरा धीरज धरो भाई। पड़ा है क्या कष्ट तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। भ्राता जी, अब इससे अधिक और क्या कष्ट पड़ेगा। आप मेरे देवतुल्य भाई, आप वनों में गमन कर रहे हैं। अनुज लक्ष्मण, माता जानकी वनों में कष्ट भोग रहे हैं। अब इससे बुरा और क्या होगा भाई। भाई भरत, ज्यादा अधीर मत बनो और शांति से काम लो। कर्म की गति कभी टाले नहीं टल सकती। भ्राता जी, आप जो कुछ भी कहते हैं अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। भ्राता जी, जैसे कोई रास्ता भूल जाए तो उसमें सूर्य का दोष नहीं, ऐसे ही आप जो कहते हैं वह मुझे समझ नहीं आता। किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आप अभी मेरे साथ अयोध्या चले और अपनी धरोहर संभाले। भाई, मैं अयोध्या वापस कैसे जा सकता हूँ? तुमको तो मालूम ही है पिता की आज्ञा मेरे लिए कितनी अनिवार्य है। भ्राता जी, पिताजी ने प्राण क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हाय विधाता, ये क्या कर दिया। अब अयोध्या बेसहारे हो गई। सुना हूँ भरत भावी प्रबल, बिलक कहूँ मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। भैया भैया, प्यारे भाई भरत से खता क्या हुई जी। प्यारे भाई भरत से खता क्या हुई। भैया, प्यारे भाई भरत से खता क्या हुई जी। प्यारे भाई भरत से खता क्या हुई। मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया। भैया जी, मेरा यकीन मानिए, इस शरारत का मुझको पता ही नहीं जी। शरारत का मुझको पता ही नहीं। आप बैठे कहीं हूँ मैं बैठा कहीं। आप बैठे कहीं हूँ मैं बैठा कहीं। भ्राता जी, भैया, कर लिया आपने किस तरह ये यकीन जी। कर लिया आपने किस तरह ये यकीन। आए ऐसा भरत बेशरम हो गया। भैया भरत, कौन कहता है आप अपराधी हो? भैया, आप मेरी बात तो नहीं मानेंगे, किंतु आज समक्ष परिवार, माता और गुरुजी भी आपको अयोध्या वापस लेने आए हैं। क्या कहा? माताजी और गुरुजी सभी आए हैं, प्रजावासी भी आए हैं। आओ पहले उनसे मिल ले। जी भैया जी। गुरुजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र। गुरु जी के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र। माताओं के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुजी के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार हो। माताओं के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। सदा सुखी रहो। गुरुजी, भैया राम
मेरा कहाँ न सुनते हैं। मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ, कृपया करके आप ही उन्हें वापस आने के लिए कहिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, राम मानने वाले नहीं हैं, किंतु आप ही हट लगा रखी थी। किंतु प्रभु आप अनुग्रह तो कीजिए। माता कैकेयी आप ही कुछ कहिए। बेटा राम, कहिए माता जी। मैं अपने 2 वचनों को वापस लेती हूँ। आप अयोध्या चल के राज्य पाठ संभालिए बेटा। नहीं माता जी, ये कदापि नहीं हो सकता। आपने वरदान पिताश्री से लिए थे और पिताजी ने मुझे यही आज्ञा दी थी वन जाने के लिए, इसलिए मैं उनकी आज्ञा कभी नहीं तोड़ सकता। किंतु भैया जी, अब तो पिताजी भी स्वर्ग सिद्धार गए, अब तो आप मेरा कहाँ मानो और अपना धरोहर संभालो। तो भैया भरत, क्या तुम ये चाहते हो कि ये राम झूठा बन जाए, पिताजी की आज्ञा तोड़ दे? नहीं भैया, तो क्या आपकी यही आज्ञा है कि मैं अयोध्या लौट जाऊं? हाँ भैया, तुम अब अयोध्या लौट जाओ और जाकर अपना राजपाट संभालो। ठीक है भैया, किंतु मैं आपसे एक अनुग्रह करना चाहता हूँ। कहो भैया भरत। आप अयोध्या साथ नहीं चल सकते, किंतु मुझे अमृत की तरह पवित्र अपने चरण अड़ाऊ तो दीजिए। मैं उसे ही सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष राज्य करूंगा और जब आप आएंगे तो आपकी धरोहर आपको सौंप दूंगा भैया। ठीक है भरत भैया, ये लीजिए। आज्ञा दीजिए प्रभु। हे गुरुजी, आप इन सबको लेकर अयोध्या चले जाओ। हमारे संस्कार